जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर लेके पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा जिस घर में होती है या हरि नाम का कीर्तन जहाँ भी होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है प्रभु श्री राम के हरि कीर्तन मात्र से। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम को कलयुग में अगर जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार किया जाए, हरि नाम का कीर्तन किया जाए और श्री रामचरितमानस की कथाओं का स्मरण किया जाए तो हमारे आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर कलयुग का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। जो अयोध्या कांड की कथा चल रही है तो मास पारायण का 18वां विश्राम से मैं आपको ले चलता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो देखा जाए तो ये अयोध्या कांड बहुत ही एक दुखद कांड है, लेकिन इसको सुनने वाला और पढ़ने वाला अगर पढ़ता है, सच्चे मन से स्मरण करता है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, प्रजा सचिव समंत सब ही का। मातु उचित धरी आय सुदीन्हा, अवश्य शीश धरी चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। ये भैया भरत बोल रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु जी ने जो कहा वो सही कहा और उचित भी है, और मैं उनको और अपनी प्रजा को देखते हुए उनके सभी विचारों को सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिखु, सोई जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हो नीके, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांत समझाता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। ये भैया भरत कह रहे हैं, अब तुम विनय मोर सुन लेऊ। मोहि अनुहरत सिखावनु देहु, उतरु देव क्षमब अपराधु। दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। ये भैया भरत कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई कहने सुनने में कोई भूल होगी
तुसे आप लोग क्षमा करिएगा। पीतु सूरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राजु, एहि ते जानहु मोर हित कह आपन बड़ काजु। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? ये भैया भरत कह रहे हैं, चूंकि उनको राज्य की अभिलाषा नहीं है कि वो राजगद्दी पर बैठें, और उनके अंदर देखा जाए तो उनको पिता की मृत्यु का भी बहुत बड़ा दुख नहीं है। अगर दुख है तो वो इस बात का दुख है कि आज मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, लेकिन भैया जो प्रभु श्री राम और माता वैदेही यानी माता सीता और भैया लक्ष्मण आज वन में दर बदर भटक रहे हैं, और आज आप लोग हमको सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं और राजगद्दी संभालने के लिए कह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा। तो आगे की कथा में देखा जाए कि क्या मिलता है। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम जी की चाकरी में है, यानी उनकी सेवा करने में है, राज सिंहासन पर बैठने में नहीं है। ये भैया भरत कह रहे हैं। तो देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के हिसाब से देखा जाए तो भरत जैसा भाई न आज तक मिलेगा न कभी मिला है। तो मिला तो भरत भैया त्रेता युग में प्रभु श्री राम के लिए मिले। उसके पश्चात वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ और उनकी चाकरी कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे की किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। तो ये माता कैकेयी की भी भूमिका थी जो हमको प्रभु श्री राम की सेवा करने से वंचित कर दिया। तो ये देखिए, पुत्र होने के बाद भी आप अपने माता यानी कैकेयी को कितना दोष दे रहे हैं। भैया भरत शोक समाजु राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ के जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। ये भैया भरत बोल रहे हैं कि हमारे लिए सिंहासन, हमारे लिए राजमहल, हमारे लिए सारे ऐशो आराम व्यर्थ है प्रभु श्री राम के बिना। यही बात माता जानकी जी ने बोला कि हमारे लिए हमारे प्रभु ही सब कुछ हैं, हमारे लिए बन ही माता, बन ही पिता और जो भी है वो प्रभु श्री राम ही हमारे लिए सब कुछ हैं। ये भरत भैया बोल रहे हैं। जाऊ राम पही आयसु देहु, एक ही आक मोर हित एहु, मोहि नृप करि भल आपन चहु, सो सनेहु जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। ये भैया भरत कह रहे हैं कि हमें आज्ञा दीजिए
और मैं वन को जाऊंगा और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने के बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। उसके बाद कैकई सुव कुटिल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठ देई हऊ, जब ही रसा रसातल जय ही तब ही। उसके बाद देखा जाए तो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। तो देखिए कितनी ऊंची बात भैया भरत ने बोला कि आप हमको राज देंगे और मैं राज लूंगा और उस सिंहासन पर बैठूंगा। उसी दिन ये पूरी पृथ्वी धरातल में धंस जाएगी। तो देखिए ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। और कृपा होने के बाद भी भैया भरत को ये महसूस हो रहा है कि हमारा स्थान ये नहीं है, स्थान है तो प्रभु के श्री चरणों में। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं मैं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपवासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघार अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सकूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधोपन अपजसु आपू, दिन्हु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। ये भैया भरत अपनी माता कैकई को कह रहे हैं कि पिताजी को तो स्वर्ग मिला, क्योंकि वो तो स्वर्ग में चले गए अपने शरीर को त्याग कर, और भैया यानी प्रभु श्री राम वन को चले गए। लेकिन तुमको क्या मिला, यानी कैकई को तुमको विधवापन मिला और संसार का कलंक मिला। तो ये कथा थी प्रभु श्री राम के
रामचरितमानस की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आगे आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी हमारी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ साथ मैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आपको शाम को वक्त मिल जाएगी, जो कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को भी देखा जाए तो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप तक पहुँचेगी। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों टाइम शाम और सुबह भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनिए और पढ़िए और जहाँ तक हो सके धर्म में रुचि लगाइए। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार बोलिए प्रभु श्री राम की जय।